हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और आज मैं डिजास्टर साइफाई एक्सप्लेन करने वाली हूँ जियोस्टॉर्म। मूवी का साल है 2019 और हम देखते हैं अर्थ पे बहुत ही बुरा वातावरण है। काफी सारे नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं। कई देशों में तो तापमान इतना ज्यादा है कि हीट वेव आने के कारण 10 मिनट में ही 20 से 30 लाख लोग मारे जाते हैं। तो दुनिया के दूसरे साइड में इतने ज्यादा बाढ़ आ रही है कि लोग बहते जा रहे हैं, तो दूसरी साइड में ऐसे सूखा पड़ा हुआ है कि लोग बिना पानी के ही मर रहे हैं। तो कहीं पे सुनामी और टाइफून आ रहा है। ये ऐसा ही हाल पूरे अर्थ का था। इसी दौरान 27 देश सामने आते हैं, जिसमें इंडिया भी था, और अपने सबसे बेस्ट साइंटिस्ट को भेज के वर्ल्ड लेवल पे एक टीम बनाते हैं। साइंटिस्ट के इस टीम के लीडर थे जेक। ये लोग अब मिलकर ऐसी एक सैटेलाइट बनाते हैं जो अर्थ के पूरे इस बिगड़ते एनवायरनमेंट को, डिजास्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस क्लाइमेट कंट्रोल करने वाले सैटेलाइट को डच बॉय कहा जाता है। बहुत ही बड़ी सैटेलाइट थी और अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व होती थी, और देखते ही देखते वो जो कैटास्ट्रोफिकल इवेंट चल रहे थे धरती पे, वो सारे वो कंट्रोल करने लगती है। डच बॉय ये एक मेन सैटेलाइट था। अब इतने सारे देश हैं, उनका वेदर कंट्रोल करने के लिए हर एक देश को एक अलग सैटेलाइट की जरूरत थी। इसीलिए डच बॉय के थ्रू हर एक देश के लिए एक एक सैटेलाइट असाइन किया जाता है, और उस पर्टिकुलर देश का सैटेलाइट उस देश का वेदर कंट्रोल करेगा। और धरती के ऊपर सारे सैटेलाइट का एक जाल बिछ जाता है, और इन सब की मेन सैटेलाइट थी डच बॉय। डच बॉय का आर्किटेक्ट रहता है जेक। अब जेक यूएस सिटीजन होता है, इसीलिए डच बॉय का पूरा कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट को चाहिए होता है, और इस बात से जेक सहमत नहीं होता और वो अपना अप्रूवल नहीं देता। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट उसी के अगेंस्ट चार्जेस लगा देती है और उसे जॉब से निकालते हुए पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट खुद के पास रखी है। और इसमें यूएस गवर्नमेंट की मदद करता है जे का ही भाई मैक्स, और अब वो खुद डच बॉय को मैनेज करने लगता है, यानी उसके भाई ने ही उसे धोखा दिया था। अब इन सारी चीजों के कारण जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसकी फैमिली भी उससे दूर चली जाती है। उसकी एक छोटी बेटी थी, वो भी बस उसे वीकेंड में ही मिलती थी। अब देखते देखते इस बात को 3 साल हो जाते हैं। इन 3 सालों में अर्थ का एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है, लेकिन अचानक से हम अफगानिस्तान के एक गांव को देखते हैं जो भरे रेगिस्तान में था। लेकिन अचानक से उस एरिया का तापमान इतना कम हो जाता है कि ये पूरा गांव फ्रीज हो जाता है, पूरी बर्फ जम जाती है और गांव के सारे लोग मारे जाते हैं। अब ये बात जानने के बाद यूएस प्रेसिडेंट और उनके कुछ मेन लोगों की मीटिंग होती है, जिसमें यही कंक्लूजन आता है कि शायद डच बॉय में कोई खराबी आने के कारण ही वो पूरा गाँव फ्रीज हो गया होगा, और उनको अब कैसे भी ये बात छुपानी थी। लेकिन मैक्स उन्हें सजेस्ट करता है कि छुपाने के बजाय हमें जल्द से जल्द डच बॉय को रिपेयर करना होगा, और उसके लिए उन्हें जैक की मदद लगेगी, क्योंकि वो अकेला ही उसका आर्किटेक्ट था। जैक पहले तो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन मैक्स फिर अपने पैतरे आजमाता है। ये कहता है कि तुमने ये चीज बनाई है और उसमें अभी खराबी आई है और तुम्हें उसे रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जैक को पता था कि उसने एक ऐसी परफेक्ट चीज बनाई है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखने के लिए राजी होता है। इसी तरह हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे डच बॉय और बाकी के सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता था, वहाँ पे अफगानिस्तान की जो पुरानी सैटेलाइट थी उसे रिप्लेस करके नई लगाते हैं। जैक एक हफ्ते के बाद यहाँ पे आने वाला था। जब पुरानी अफगानिस्तान की सैटेलाइट आती है, तब एक साइंटिस्ट उस सैटेलाइट का सारा डेटा लेता है और चुपके से अपने लॉकर में जाके रखता है। लेकिन जब वो आगे निकलता है, तब अचानक से स्टेशन के एक कंटेनर की सारी खिड़कियां ओपन हो जाती है और ये साइंटिस्ट डीप स्पेस में खींचा चला जाता है, यानी कोई जानबूझ के उसे मार देता है। अब आते हैं हम हांगकांग में, क्लाइमेट कंट्रोल के हेडक्वार्टर में, और पे हम चेंग लॉन्ग नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये डच बॉय के हांगकांग सैटेलाइट का हेड होता है। वो एक दिन ग्रोसरी स्टोर जाता है और तभी गलती से अंडों का पैकेट उसके हाथ से गिर जाता है, और तभी वो नोटिस करता है कि ये अंडे गिरने के बाद लिटरली फ्राई हो रहे हैं। और तभी देखते ही देखते पूरा भूकंप आ जाता है और पूरी जमीन धंस के आग उगलने लगती है, और चेंग वहाँ से अपनी कार लेके भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो भाग रहा था, उसके पीछे की सारी जमीन धंसते जा रही थी, और भागते भागते वो शहर के बाहर आ जाता है और एक ब्रिज पे आके रुकता है। जब पीछे मुड़ के देखता है, सारी बिल्डिंग्स गिर रही थी, तो पूरा शहर इस भूकंप के चपेट में आ जाता है। कोई भी बचने की गुंजाइश नहीं थी। डिजास्टर मूवी का वन ऑफ स्केरियस्ट सीन था ये, सच में। यहाँ पे चेंग चाइना का डच बॉय का सैटेलाइट एक्सेस करने जाता है, लेकिन उसके एक्सेस डिनाइड आ जाते हैं और वो लॉगिन नहीं कर पाता। वो इमीडिएटली मैक्स को कॉल करके ये बताता है, तो मैक्स भी जब अपना लॉगिन ट्राई करता है तो उसे भी एक्सेस डिनाइड आ जाता है, यानी कि ये पूरा सिस्टम किसी ने हैक किया हुआ है और सबके एक्सेस ब्लॉक कर दिए गए हैं। चेंग आगे मैक्स को कहता है कि अगर ये ऐसे ही वापस कैटास्ट्रोफिकल इवेंट आते रहे तो आखिरी में जियोस्टॉर्म आ जाएगा। जियोस्टॉर्म यानी ऐसा दिन जब धरती का पूरा विनाश होगा। तभी हम चेंग के ऑफिस में देखते हैं कोट पहने हुए कुछ लोग आते हैं। ये देख चेंग छुप जाता है और जो भी इंफॉर्मेशन उसके डेस्क पे मिलती है वो लेके जाते हैं। इससे चेंग समझ जाता है कि कोई तो डच बॉय को एक्सेस करके हैक कर रहा है। यहाँ पे मैक्स अपने ऑफिस में ही काम करने वाली एक हैकर डाना को अप्रोच
अप्रोच करके उसे ये चीज चेक करने के लिए कहता है कि किसने इलीगली डच बॉय को एक्सेस किया था। यहाँ पे मैक्स का सारा नाम का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। ये एजेंट सारा थी जो उसी के ऑफिस में काम कर रही थी। इनके ऑफिस में अपने कलीग के साथ अफेयर करना अलाउड नहीं था, इसीलिए इन लोगों ने अपना रिलेशन सीक्रेट रखा था। यहाँ पे दूसरी जगह जैक अपने मिशन के लिए रेडी होता है। अपने बेटी को उसकी माँ के यहाँ पे छोड़कर वो मिशन में निकल जाता है और सक्सेसफुली वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अर्थ के ऑर्बिट में आ जाता है। यहाँ पे जैक के 3 टास्क रहते हैं। सबसे पहला, जो साइंटिस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मर गया था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। दूसरा केस, अफगानिस्तान का जो एक्सीडेंट हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन करना। और तीसरा, हांगकांग में हुए एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करना। वो सारे क्रूज से मिलता है और उनके एक मीटिंग लेके ये सारी चीजें क्लियर करता है। आगे वो हर एक देश की सैटेलाइट पर्सनली स्कैन करके उनमें अगर डैमेज हो तो उसे रिप्लेस करने वाला था। टोटल 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स होती है। आगे उसे पता लगता है इन सारे काम का इंचार्ज मैक्स ही है और हर एक दिन उसे सारी रिपोर्ट देनी है। और जैक को ये बात पसंद नहीं आती और दोनों में काफी इश्यूज पैदा होने लगते हैं। आगे जैक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है जो साइंटिस्ट मर गया था उसके बारे में, और उसे पता लगता है कि ये एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ के करवाया था। और डीप स्पेस में जाने से पहले उस साइंटिस्ट के हाथ में एक हार्ड डिस्क थी जो अभी भी स्टेशन के बाहर के हिस्से में अटक गई है। अब जैक और स्टेशन कमांडर ऊटे ये दोनों भी अपनी जान पे खेलकर स्टेशन के बाहर जाके वो हार्ड ड्राइव रिट्रीव करते हैं। और तभी जैक और ऊटे को पता चलता है कि जो एक्सीडेंट हांगकांग और अफगानिस्तान में हुआ था वो सैटेलाइट की खराबी के कारण नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझ के सैटेलाइट को ऑर्डर्स दिए थे ये चीज करने के लिए। लेकिन इन्हें आगे पता नहीं चल पाता इसके पीछे किसका हाथ है। तो यहाँ दूसरी जगह चेंग हांगकांग से न्यूयॉर्क चला आता है और वो मैक्स को मिलने के लिए कहता है ताकि उस पूरे मामले में उसे कुछ बता सके। वो एक जगह पे मैक्स को बुलाता है और वहाँ पे मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड सारा को भी लेके आता है। मैक्स एंड सारा ये दोनों भी चेंग को देखते हैं। रास्ते के उस तरफ वो खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करने के लिए जाता है चेंग के पीछे एक आदमी खड़ा था। वो उसे धक्का देता है जिसके कारण चेंग गाड़ी के सामने आके उधर ही मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो प्रोजेक्ट जिंग के बारे में मैक्स को बताता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह जैक और ऊते उस पूरे हार्ड ड्राइव का प्रोग्राम देखते हैं और उन्हें पता चलता है किसी ने इस सिस्टम में वायरस डाला हुआ है जो अलग अलग देशों के सैटेलाइट को कमांड दे रहा है और उनके तापमान में बदलाव ला रहा है, जिसके कारण अर्थ पे वापस कैटास्ट्रोफिकल इवेंट आ रहे हैं। अब जैक अर्जेंटली मैक्स को मैसेज भेजता है कि एक मीटिंग करनी है जो भी कुछ आसपास हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए। और जैक उसे सारी सच्चाई बताता है कि यहाँ पे किसी ने वायरस सिस्टम में डाला हुआ है जो जानबूझ के डच बॉय इस सैटेलाइट को ऑर्डर दे रहा है, जिसके कारण अलग अलग देश में जैसे अफगानिस्तान और चाइना में वेदर बिगड़ते गया है। यानी कि डच बॉय को कोई एज अ वेपन की तरह यूज करके देशों को खत्म करना चाहता है। और इसमें कोई स्पेस स्टेशन से भी आदमी मिला हुआ है जो कि डच बॉय में वायरस का प्रोग्राम डालता है। और उस इंसान को ऑर्डर देने वाला जरूर कोई ना कोई बड़े अथॉरिटी का आदमी है और वो जरूर मैक्स के कोई सीनियर में से एक है, शायद मैक्स का बॉस या फिर प्रेसिडेंट। अब ये बात जानने के बाद मैक्स उसे पूछता है कि भले प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करना चाहेगा। तो जैक कहता है डच बॉय एक वेपन की तरह यूज हो रहा है और वो बस उन्हीं कंट्रीज को टारगेट कर रहा है जो आज के जमाने में काफी प्रोग्रेसिव है। आने वाले समय में ये देश काफी इम्प्रूव करेंगे और उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी होगी। इसीलिए अब ये सारी चीजें जानने के बाद मैक्स दाना के मदद से प्रोजेक्ट जिंग के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे कुछ फाइल्स मिलते हैं और जो चीज जैक ने बताई थी उससे मिलता जुलता उसे कुछ डेटा रिसीव होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। कैसे डेवलपिंग एंड प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक कंट्रीज को खत्म करना है। अब ये प्रोजेक्ट काफी क्लासिफाइड रहता है जो काफी बड़े अथॉरिटी का आदमी ही इसे ऑपरेट कर सकता है इतने बड़े लेवल पे। मैक्स को प्रेसिडेंट पे शक आता है। प्रेसिडेंट पब्लिक गैदरिंग के लिए फ्लोरिडा जा रहे थे तो मैक्स उन्हीं के साथ निकल जाता है। तो दूसरी जगह पे स्पेस स्टेशन पे पता चलता है टोक्यो में अब तक का सबसे बड़ा हेलस्टॉर्म आया हुआ है। बड़े बड़े पत्थरों जैसे बर्फ नीचे गिर रहे हैं जिसके कारण काफी लोग मारे गए हैं और बड़ी मात्रा में शहर तबाह हो रहा है। तो दूसरी जगह ब्राजील का तापमान धीरे धीरे इतना कम होने लगता है कि देखते ही देखते पूरा समुद्र फ्रीज होने लगता है। जो लोग बीच में मजे करने के लिए आए थे वो भी देखते ही देखते पूरे फ्रीज होने लगते हैं। और ये सब कुछ डच बॉय सैटेलाइट के कारण ही हो रहा था क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड था। वही बाकी सैटेलाइट को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अब देखते ही देखते पूरा डच बॉय इस वायरस के घेरे में आ जाता है और सारे सैटेलाइट इन्फेक्ट होने लगते हैं। और सबसे आखिरी में पूरा सिस्टम फेल होने के बाद जियोस्टॉर्म का अलर्ट आने लगता है कि अभी आने वाले 1.5 घंटे में पूरी दुनिया देखते ही देखते तबाह होने वाली है। अब अगर इससे बचना है तो जियोस्टॉर्म इस सैटेलाइट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण ये पूरा प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा और सिस्टम खुद को रिपेयर करके वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स लगेंगे। ये सारी चीजें जैक मैक्स को बताता है
है तो मैक्स काफी गुस्से में रहता है कि प्रेसिडेंट ऐसे कैसे कर सकते हैं, और वो प्लान बनाने लगता है कि कैसे प्रेसिडेंट को कन्फ्रंट करके उनके बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल ले। उसकी हैरान परेशान शक्ल देख के उसका बॉस डेकॉम उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो। तो वो डेकॉम को सारी हकीकत बता देता है कि शायद प्रेसिडेंट का ही हाथ है डेवलपिंग नेशंस को तबाह करने का। अब ये सुनते ही डेकॉम उससे पूछता है लेकिन तुम्हें कैसे पता ज़्यूस प्रोजेक्ट के बारे में। अब ये सुनते ही मैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि उसने प्रोजेक्ट का जिक्र किया भी नहीं होता, और मैक्स समझ जाता है कि इसमें प्रेसिडेंट नहीं लेकिन उसका बॉस डेकॉम मिला हुआ है, और डेकॉम उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन मैक्स वहाँ से चतुराई से भाग जाता है और वो सारा को आके सारी हकीकत बताता है। यहाँ पे सारा CIA की एजेंट होती है और प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उस पे होती है, इसलिए जानबूझ के वो पब्लिक गैदरिंग में फायरिंग करती है जिसके कारण प्रेसिडेंट को लेके जाना पड़ता है। प्रेसिडेंट के बाकी के गार्ड्स को भी वो मारती है और एक दूसरी कार में लेके जाती है जहाँ पे मैक्स भी था, और मैक्स ये सारी हकीकत अब प्रेसिडेंट को बता देता है। लेकिन तभी डेकॉम और उसके आदमी आके इस गाड़ी का पीछा करते और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इसी दौरान यहाँ का भी वेदर बहुत ही खराब होने लगता है। यहाँ पे भी काफी भूकंप आ रहे थे। यहाँ पे जेक ने डच बॉय एक ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि इनकेस जियोस्टॉर्म का अलर्ट आए तो ये पूरी सैटेलाइट अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो ताकि ये पृथ्वी पे आके ना गिरे, और इसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ये स्टेशन भी तबाह होने वाला था। इन पूरे साइंटिस्ट के पास अभी कुछ ही मिनट बचे थे यहाँ से भागने के लिए। जेक सबको ऑर्डर्स देता है कि वो शटल में बैठ के यहाँ से निकल जाए, और तब भी जेक को पता चल जाता है कि वो आदमी कौन था जिसने डच बॉय में वायरस डाला था। ये उन्हीं की टीम का मेंबर होता है डल्कन टेलर, इनका स्टेशन कमांडर होता है, और इस काम के लिए उसे काफी पैसे मिले थे। इन दोनों की भी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें डंकन गलती से एक बटन दबाता है जिसके कारण स्पेस स्टेशन के इस सेक्शन के विंडोज ओपन हो जाते हैं और डंकन डीप स्पेस में खींचा चला जाता है। जेक भी अभी बाहर जाने वाला था लेकिन ऊटे आके उसे बचाती है। अब डच बॉय इतना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ रहता है कि यहाँ पे पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी, जैसे कि दुबई में सुनामी आ जाती है, मुंबई में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, तो मेक्सिको में हीट वेव आ जाती है। इनके सारे साइंटिस्ट शटल लेके अर्थ पे आने वाले थे। मतलब मुझे कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि अर्थ भी तो डिस्ट्रॉय हो रही है। एनीवे, लेकिन जेक जाने के लिए तैयार नहीं था और उसकी मदद करने के लिए ऊटे आ जाती है। तो यहाँ पे डेकॉम और मैक्स की लड़ाई में प्रेसिडेंट के कारण डेकॉम पकड़ा जाता है। उसे कन्फ्रंट करने पे वो कहता है कि उसे अमेरिका को वापस ग्रेट बनाना था, और तो और उसे आगे प्रेसिडेंट बनना था, क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट पे आती और उन्हें रिजाइन करके डेकॉम को प्रेसिडेंट बना देते। अब डेकॉम को अरेस्ट किया जाता है और मिस्टर प्रेसिडेंट अपने बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल से द डच बॉय को रीस्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम रीसेट होने के बाद सिस्टम उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है और देखते ही देखते सिस्टम वापस अप होता है, और अब जितने भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो रहे थे वो अपने आप बंद होने लगते हैं। लेकिन इनका स्पेस स्टेशन अभी तबाह होने वाला था और इसमें एक जेक और ऊटे रहते हैं। वो एक पुराने सैटेलाइट के अंदर छुप जाते हैं, और जब पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय होता है तो वो डीप स्पेस में चले जाते हैं। उनको पता नहीं था वो कहाँ पे लैंड होंगे, अर्थ पे आएंगे भी या नहीं। लेकिन तभी उनका एक साइंटिस्ट जो रहता है वो वापस आता है और इनकी सैटेलाइट को अपने शिप से डॉक करता है और इनको बचा लेता है, और ये दोनों भी सक्सेसफुली वापस धरती पे आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वापस नया स्पेस स्टेशन बनाया जाता है जिसका इंचार्ज जेक को बनाया जाता है और उसे उसका जॉब वापस दे देते हैं। तो ये थी कहानी जियोस्टॉर्म की। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।